ये नोटपैड आप लोगों को दिख रहा होगा। यस सर। एक्सेप्शन हैंडलिंग में जो सबसे मेन पार्ट होता है वो होता है हमारा एक्सेप्शन। एक्सेप्शन हमारी क्लास होती है। एक्सेप्शन हमारी क्या होती है? क्लास होती है। तो इसको कहीं नोट कर लेना। ये हमारी जावा में एक इनबिल्ट क्लास होती है। जैसे सिस्टम डॉट आउट होता है हमारी क्लास है, वैसे एक्सेप्शन भी हमारी एक क्लास है। जैसे सिस्टम डॉट आउट के अंदर हमारे मेथड्स होते हैं, लाइक प्रिंट, प्रिंट एलन, एरर, ये सारे होते हैं सिस्टम के अंदर। वैसे एक्सेप्शन नाम की हमारी क्लास होती है जिसके अंदर डिफरेंट टाइप के हमारे एक्सेप्शंस होते हैं। जैसे हम लोगों ने उस दिन पढ़ा था अर्थमेटिक एक्सेप्शन, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन, इस टाइप के कई एरर्स हम लोगों ने उस दिन पढ़े थे। जैसे नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन, ये सब इसके अंदर ही आएंगे। तो मतलब साफ साफ है कि एक्सेप्शन एक हमारी बड़ी क्लास है, इट्स वेरी ह्यूज क्लास, जहां पे वेरियस टाइप के एक्सेप्शंस की सब क्लासेस बनी हुई है। तो एरे अर्थमेटिक एक्सेप्शन, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन, इस टाइप के कई एक्सेप्शंस की सब क्लासेस हैं जो कॉल हो जाती है। आपको अगर याद होगा तो कैश में हम लोग इन एक्सेप्शंस को कॉल करते थे और उसका ऑब्जेक्ट बनाया करते थे। तो एक्सेप्शन इज द मेन क्लास, और अर्थमेटिक, एरे, नंबर फॉर्मेट, ये सब हमारी सब क्लासेस कहलाती है। ठीक है। तो जब क्लास और सब क्लास के बीच में रिलेशन होता है तो वहां पे वो कंसेप्ट हमारा इनहेरिटेंस का हो जाता है। सबको क्लियर हो रही है बात? ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या होगा कि अगर हम डायरेक्टली एक्सेप्शन को कॉल कर रहे हैं, देखो एक एग्जांपल हमने शायद शुरुआत में दिया था, आप लोगों को अगर ध्यान हो तो जब हम लोग ट्राई और कैच अप्लाई किया करते थे, ट्राई और कैच अप्लाई किया करते थे, तो इसके अंदर हम लोग का एक्सेप्शन लिखा जाता था और फिर हम लोग ई लिखते थे, और यहाँ पे हम लोग एक स्टेटमेंट देते थे जिसमें हम लोग ई की वैल्यू को प्रिंट कराया करते थे। तो ई हमारा क्या होता था? एक्सेप्शन क्लास का ऑब्जेक्ट होता था। तो एक्सेप्शन क्लास का ऑब्जेक्ट का मतलब ये हो गया कि अगर मान लो यहाँ पे हमने कोई कोड लिख रखा है कि इंट a इक्वल्स टू 10, इंट b इक्वल्स टू 0 और इंट c इक्वल्स टू a डिवाइडेड बाई b कर रहे थे हम, तो ये जो एरर होती थी, एरर रेज होके ई में आती थी वाया एक्सेप्शन क्लास, और ई को हम लोग प्रिंट करा लेते थे। ठीक। उसके बाद हमने क्या किया? इस कोड को थोड़ा मॉडिफाई किया। अब कोड को मॉडिफाई किस सेंस में कर रहे हैं कि हम इसको कॉपी किए और यहाँ पे आके पेस्ट किए। अब ये जो एक्सेप्शन है, अब इसकी जगह हमको लगा कि अगर डिवाइड बाई 0 एरर है तो डिवाइड बाई 0 का मतलब ये अर्थमेटिक एक्सेप्शन हुआ, अर्थमेटिक एक्सेप्शन हुआ। तो हमने एक्सेप्शन क्लास की जगह पे अर्थमेटिक एक्सेप्शन नाम की क्लास को कॉल किया और ई में वैल्यू स्टोर की और ई को प्रिंट करा दिया। तो ये स्पेसिफाइड एरर हुई। ठीक। जब एक्सेप्शन आप क्लास कॉल कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक बहुत बड़ी क्लास, उसमें से जिस टाइप की एरर होगी वो उसको प्रोड्यूस करेगा। दोनों में डिफरेंस समझ आ गया या नहीं आया? एक्सेप्शन क्लास का मतलब बिल्कुल ऐसे ही समझना कि जैसे आपसे ये कहा गया कि पर्टिकुलर एक बुक ले आओ, तो आप एक बुक की जगह पे 100 बुक उठा लाए और आपने कहा कि जो बुक आपको चाहिए वो सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक। वो एक्सेप्शन क्लास हुई। और अगर आपसे ये कहा गया कि नहीं पर्टिकुलर ये बुक चाहिए, तो ये बुक चाहिए मतलब हमने सिर्फ वही बुक निकाली और वो बुक ला के इनको दे दी। इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ कि जहाँ पे आप 100 बुक लाए थे तो 100 बुक रखने के लिए आपको पर्टिकुलर मेमोरी स्पेस चाहिए था। ठीक। जब आपसे कहा गया कि सिर्फ एक बुक चाहिए तो सिर्फ एक बुक के लिए जो मेमोरी स्पेस रिक्वायर्ड था सिर्फ वो आपने प्रोवाइड किया। इन दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गया? एक्सेप्शन एक बड़ी क्लास है, ह्यूज क्लास है। अगर आप उसको कॉल कर रहे हैं तो इसका मतलब बहुत साफ साफ हो गया कि बहुत बड़ी मेमोरी आपको चाहिए होगी। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। और जब अर्थमेटिक एक्सेप्शन को आप कॉल करेंगे
तो एक छोटी मेमोरी चाहिए जिसमें सिर्फ अरिथमेटिकल एरर्स स्टोर है। बेटा ये सभी लोग को क्लियर हो गया है? सर अरिथमेटिक एक्सेप्शन उसकी सब क्लास है ना? हाँ, ये सबको समझ में आ गया है? तो होता क्या है कि जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस प्रोग्रामर बनते जाएंगे वैसे वैसे आप एक्सेप्शन क्लास को कॉल करने की बजाय उसकी सब क्लासेस को कॉल करेंगे। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल हम लोग और सेट करते हैं कि यहां पे हम लोगों ने मान लो लिखा int a इक्वल्स टू हमने ऐसे लिखा और इस जगह पे यहां पे हम लोगों ने लिखा a7 डिवाइडेड बाई b। तो यहाँ पे दो टाइप की एरर आ सकती है अगर हम एज ए प्रोग्रामर सोचें कि यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन और यहाँ पे E1 लिख दिया। E1 लिख दिया। ठीक, अब प्रोग्रामर ये सोच रहा है कि अगर हम एरे यूज कर रहे हैं और इंटीजर वैल्यू यूज कर रहे हैं तो दो टाइप की एरर हो सकती है। एक अरिथमेटिक एक्सेप्शन हो सकती है कि डिवाइड बाय 0 हो जाए और एक ये भी हो सकती है कि एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड सेक्शन आ जाए। दोनों की पॉसिबिलिटी है। तो दोनों सब क्लासेस को हमने कॉल कर लिया, जो एरर होगी वो रेज कर देगा। ठीक, और अगर इसकी जगह पे सिर्फ हमने एक्सेप्शन यूज किया होता तो एक बहुत बड़ी क्लास में से अरिथमेटिक एक्सेप्शन और एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन दोनों को कॉल करता। जो सबसे पहले एरर क्रिएट होती वो उसको रेस कर देगा। मेरे ख्याल से सबको क्लियर हो गया होगा, सबको समझ में आ गया होगा। यस सर। अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि हम लोग अगर कस्टम एक्सेप्शन बनाना चाहें तो हम कैसे बनाएंगे। अगर कस्टम एक्सेप्शन का मतलब ये हुआ कि अगर हम खुद की अपनी कोई एरर क्रिएट करना चाहें, अगर हम उसके ऊपर कोई काम करना चाहें तो कैसे करेंगे। तो डेफिनेटली अगर हमें कस्टम एक्सेप्शन भी कॉल करना है तो कस्टम एक्सेप्शन में भी हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि जो एक्सेप्शन क्लास है वहां से हम इनहेरिटेंस अप्लाई करेंगे, वहां से वैल्यू को रिट्रीव करेंगे एंड आफ्टर दैट हम लोग उस वैल्यू को प्रिंट करा देंगे। ठीक, तो ये किसी को नोट तो नहीं करना है जो हमने अभी तक लिखा है? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा। सर जो यहाँ पे हम लोगों ने एरे आउट ऑफ इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन बनाया है वहां पर ऑब्जेक्ट हम लोग अगर सिर्फ ई ले लें तो एरर ई तो ऑलरेडी नहीं बना हुआ आएगी है, ना? ई ऑलरेडी बना बट हुआ है। वो तो अरिथमेटिक एक्सेप्शन क्लास का है ना? पर प्रोग्राम एक ही प्रोग्राम का पार्ट है ना। तुमने कभी किसी एक प्रोग्राम में एक ही ऑब्जेक्ट का नाम बनाया है दो बार? हाँ, नहीं नहीं नहीं, हाँ ठीक है। भाई वो इसी प्रोग्राम का ही तो पार्ट है ना, मतलब ये जो तुम्हारा ब्लॉक है इसी ब्लॉक के अंदर का तो पार्ट है। ठीक है। हाँ सर। और किसी कोई डाउट है तो बोलो बेटा। किसी और को कोई डाउट है, कोई दिक्कत है तो बोलो। नहीं, ओके। तो कस्टम एक्सेप्शन में क्या होगा कि आप अपनी खुद की एरर बनाएंगे इंस्टेड ऑफ बिल्ट इन एरर। आपकी खुद की सेल्फ मेड एरर होगी और इसमें जो सबसे बड़ी बात होगी वो ये होगी कि आपको एक्सेप्शन नाम की क्लास से वैल्यू को इनहेरिट करना पड़ेगा। ठीक, तो अब आप लोग क्या करिए, अब आप लोग सबसे पहले इस सेंटेंस को नोट डाउन कीजिए। मैं आपको दे रहा हूं, ये देखिए सबको दिख रहा होगा, सबको दिख रहा है? यस सर। ये पूरा नोट करिए आप लोग।
इसको नोट करो, फिर समझाते हैं तुम लोग को। So done. So नीचे कर दीजिए। बाकी लोग का भी हो गया? Yes sir. Yes, sir. सर हो गया। चलो अभी तक देखो, सभी लोग समझो पहले। ये हमारी क्लास माई एक्सेप्शन है, ये हम अपनी कोई क्लास बना रहे हैं और एक्सटेंड्स एक्सेप्शन लिख रहे हैं। एक्सटेंड्स कीवर्ड का मतलब होता है, एक्सटेंड्स इज अ कीवर्ड जिसका मतलब होता है कि हम इस क्लास से, एक्सेप्शन नाम की क्लास से, एक्सेप्शन नाम की क्लास की सारी प्रॉपर्टीज माई एक्सेप्शन में इनहेरिट कर रहे हैं। फिर से समझना, क्लास माई एक्सेप्शन हम लोग की अपनी क्लास है, हम एक्सटेंड्स कर रहे हैं किससे? एक्सेप्शन नाम की क्लास से। तो एक्सेप्शन से सारी प्रॉपर्टीज हमारी इनहेरिट होके किस में आ रही है? माई एक्सेप्शन में आ रही है। कहीं नोट कर लेना ताकि याद रहे। ठीक, इस लाइन का मतलब समझ आ गया कि क्लास माई एक्सेप्शन, एक्सटेंड्स एक्सेप्शन का मतलब ईच एंड एवरी प्रॉपर्टी ऑफ एक्सेप्शन क्लास विल इनहेरिट टू माई एक्सेप्शन। इज इट क्लियर? Yes sir. अब नेक्स्ट क्लास हमने बनाई पब्लिक क्लास सेट टेक्स्ट। ये मेन क्लास हमारी है। मेन क्लास के अंदर हम ट्राई एंड कैच ब्लॉक बना रहे हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, ट्राई एंड कैच ब्लॉक में हमने एक कीवर्ड यूज किया है, थ्रो कीवर्ड। हमने आपको थ्रो और थ्रोज समझाया था। थ्रो और थ्रोज में डिफरेंस क्या बताया था कि थ्रो जो होगा वो कस्टम एक्सेप्शन के लिए यूज होगा, जबकि थ्रोज जो होगा वो हमेशा मेथड में यूज होता है। बताया था नहीं बताया था? Yes sir. ठीक, तो थ्रो न्यू माई एक्सेप्शन। अब देखिए, माई एक्सेप्शन हमारी वही क्लास है जो हमने ऊपर बना रखी थी। थ्रो न्यू, इसको हम लोग टेम्परेरी इंस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेम्परेरी इंस्टेंस। किसी भी क्लास का जब आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो आप क्या लिखते थे? माई एक्सेप्शन ओबीजे इक्वल्स टू न्यू माई एक्सेप्शन, यही तो लिखते थे। तो ओबीजे में आप लोग ऑब्जेक्ट बनाया करते थे। याद आ रहा है कि हम फिर से लिख के दिखाएं आपको? जब हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो हम लोग ऐसे ही तो ऑब्जेक्ट बनाते हैं। माई एक्सेप्शन नाम की क्लास अगर हमारी है तो हमने लिखा ओबीजे इक्वल्स टू न्यू माई एक्सेप्शन, यही तो लिखते हैं ना बेटा? Yes sir.
तो होता Yes, क्या sir. है कि हम लोग इसके थ्रू एक डिफॉल्ट वैल्यू को, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करते थे, और ये वैल्यू हमारी किस में स्टोर होती थी? ओबीजे में स्टोर होती थी। यही तो होता था। Yes, sir. अब क्या हो रहा है कि हम टेम्परेरीली इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं कि थ्रो, और देखो ये वाली जो लाइन है न्यू माई एक्सेप्शन, देखो न्यू माई एक्सेप्शन, हमने इसको बना लिया। अब टेम्परेरी इंस्टेंस क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि जो हमने मेमोरी क्रिएट की है वो किसी जगह पे हम स्टोर नहीं कर रहे हैं, किसी ऑब्जेक्ट में हम स्टोर नहीं कर रहे हैं। ये थोड़ी देर के लिए रन टाइम पे क्रिएट होगी और वहीं से वहीं डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो थ्रो न्यू माई एक्सेप्शन, ये थ्रो करेगा। जब ये थ्रो करेगा तो जो ऊपर की क्लास है वहां पे जो हम कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे वहां से ये पास हो जाएगा एक्सेप्शन क्लास के अंदर। ठीक, यहां तक समझ आ गया हो तो आगे बढ़ा जाए। अब इस जगह पे हमने कैच ब्लॉक लगाया, और कैच ब्लॉक में देखो हम किसका ऑब्जेक्ट बना रहे हैं? माई एक्सेप्शन। माई एक्सेप्शन हमारी अपनी खुद की बनाई हुई क्लास है, तो इससे माई एक्सेप्शन EX, और EX को हम लोगों ने प्रिंट करा दिया। ये कितने लोग समझ आ गया, कितने लोगों को नहीं समझ आया? मतलब कितने लोगों को जरूरत है कि एक बार फिर से समझा जाए? सर एक बार फिर से समझा दो। Yes, sir. देखो यहाँ पे हमने एक क्लास बनाई अपनी माई एक्सेप्शन, मतलब मेरी अपनी खुद की एरर क्रिएट होनी है, तो हमने क्लास डिफाइन की माई एक्सेप्शन एक्सटेंड्स एक्सेप्शन, मतलब एक्सेप्शन नाम की क्लास से हम सारी प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करके माई एक्सेप्शन में ले आएंगे। देखो प्रॉपर्टी इनहेरिट करने का सेंस क्या है कि एक्सेप्शन नाम की क्लास में जितने भी वेरिएबल और जितने भी मेथड पब्लिक टाइप के होंगे वो सब हमारी माई एक्सेप्शन नाम की क्लास के अंदर चले आएंगे। ये लाइन समझ आ गई? जितने भी Yes, sir. मेथड हमारे पब्लिक और प्रोटेक्टेड होंगे वो सारे मेथड और वो सारे वेरिएबल कहां पे चले आएंगे? माई एक्सेप्शन नाम की क्लास के अंदर चले आएंगे। ये पॉइंट ओके है? Yes, sir. अब हम मेन बना रहे हैं। मेन में हम लोग आए और मेन में ट्राई एंड कैच ब्लॉक लगाया। ट्राई एंड कैच ब्लॉक में हमने लिखा थ्रो, थ्रो हमारा कीवर्ड है एक्सेप्शन क्लास का। न्यू माई एक्सेप्शन, इसको टेम्परेरी इंस्टेंस बोलते हैं, इसको कहीं लिख लेना बेटा। ये टेम्परेरी इंस्टेंस है, ये रन टाइम पे क्रिएट होगा और उसके बाद इसको गार्बेज कलेक्टर ऑटोमेटिकली क्या कर देता है? डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ये रन टाइम पे क्रिएट होगा और हम माई एक्सेप्शन नाम की क्लास का कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर रहे होंगे। ठीक, जब हम कैच करेंगे तो कैच में तुम लोग को याद होगा कि हम लोग यहाँ पे अर्थमेटिक एक्सेप्शन, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन, एक्सेप्शन क्लास यूज किया करते थे और उसका ऑब्जेक्ट बनाते थे, यही करते थे। अब हम कौन सी क्लास यूज कर रहे हैं? जो हमने खुद की बनाई हुई है। ये हमने अपनी खुद की बनाई हुई क्लास यूज की, ये उसका ऑब्जेक्ट बनाया, और यहाँ पे जो भी हमको मैटर प्रिंट करना है वो हमने मैटर प्रिंट कर दिया, जो भी एरर मैसेज हमको शो करना है वो हमने मैसेज शो कर दिया। अब ये क्लियर हो गया सबको? Yes, sir. सबको डन हो गया? Yes, sir. जुहैर क्लियर हो गया बेटा प्रोग्राम? Yes, sir. चलो अब हम लोग एग्जांपल देखते हैं। सिंपल एग्जांपल हमने आप लोगों को दिया है ताकि आप लोग समझ के 2 प्रोग्राम 3 प्रोग्राम खुद से बना पाए। देखिए अब हमने एक क्लास बनाई इनवैलिड एज एक्सेप्शन। अब हम किसी प्रोग्राम में यूजर की एज चेक कर रहे हैं। ठीक, तो क्लास इनवैलिड एज एक्सेप्शन एक्सटेंड्स एक्सेप्शन, देखो सिंटेक्स वही फॉलो हो रहा है। जहां पे हम लोगों ने क्लास माई एक्सेप्शन लिखा था वहां पे हम लोगों ने अब क्या लिख दिया? क्लास इनवैलिड एज एक्सेप्शन। ये क्लियर है? और यहाँ पे हमने इसका एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया, ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, सॉरी पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया, जिसमें हमने स्ट्रिंग की वैल्यू को पास किया। मतलब यहाँ पे एरर आएगी, यहाँ पे एरर पास होगी, और वो सुपर क्लास का मतलब ये होता है कि अगर 2 क्लासेस हमारी हैं, एक पेरेंट क्लास है और एक चाइल्ड क्लास है, तो चाइल्ड क्लास से वैल्यू पास होके पेरेंट क्लास में जाती है,
और पेरेंट क्लास उसको अपने हिसाब से डिस्प्ले करता है, जो भी इसमें कोडिंग की गई होती है वो उसको फॉलो अप करता है। अमेजोन पे ठीक पे ना, अमेजोन पे है। ठीक है, तो यहाँ पे इनवैलिड एज एक्सेप्शन हमारी अमेजोन पे अलग है। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बन रहा है। सुपर एस का मतलब एस की जो भी वैल्यू होगी वो हमारी किस क्लास में पास हो जाएगी, एक्सेप्शन क्लास में पास वो हो तो जाएगी, एटीएम यूज होता और है। एक्सेप्शन से वो मैसेज हमारे सामने आ जाएगा। क्लियर है ये? उसके बाद अकाउंट हमने लिंक ये में डालिए मेन आ बनाया, जाएगा। सॉरी अमेजोन पे एक बहुत और आसानी क्लास से बनाई, आता है। क्लास टेस्ट कस्टम एक्सेप्शन 1, ये हम बना रहे हैं। इसके अंदर स्टैटिक वॉइड वैलिडेट, वैलिडेट नाम का मेथड बना रहे हैं, जो मेथड हमारा किस टाइप का होगा, स्टैटिक होगा, मतलब हमको इसके ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसमें हमने क्या पास किया, एज, पैरामीटर में एज पास वैसे किया। अपन पूछे और यहाँ पे क्या पास कर रहे आया हैं, 50,000 प्लस होगी थ्रोज, ना। मैंने यशवर्धन तुम लोग फोन बंद करो। यहाँ पे हमने एज पास किया, थ्रोज इनवैलिड एज एक्सेप्शन। देखो याद करो, जब हम लोगों ने एक बार मेन में मेथड बनाया था तो हम लोगों ने वहां पे लिखा था थ्रोज आईओ एक्सेप्शन फंक्शन के अंदर। अब हमने यहाँ पे क्या लिखा, थ्रोज इनवैलिड एज एक्सेप्शन। जो हमारी एज बनी हुई है हम उसको चेक कर रहे हैं, क्या कोडिंग हो रही है इसमें। जो एज की वैल्यू यहाँ पे आई वो हम चेक कर रहे हैं कि इफ एज इज लेस देन 18, अगर एज की वैल्यू 18 से नीचे है तो थ्रो करो, थ्रो न्यू क्या, इनवैलिड एज एक्सेप्शन। ये हमने अभी तुमको एग्जांपल में दिखाया था, थ्रो न्यू इनवैलिड एक्सेप्शन। और यहाँ पे नॉट वैलिड, ये हमारी स्ट्रिंग वैल्यू है। तो जो नॉट वैलिड है वो बेसिकली यहाँ एस में आएगी। देखो ये सेम पार्ट है, इस लाइन को ध्यान से देखो और इस लाइन को ध्यान से देखो, ये एक ही तरीके की वैल्यू है। नॉट वैल्यूड हमारी एस में स्टोर हो जाएगी और एस से वो सुपर क्लास में पास हो जाएगी। तो जो हमारी एरर आएगी, अगर किसी बंदे की एज 18 से नीचे होगी तो जो एरर आएगी वो नॉट वैलिड एरर आएगी। ठीक, एल्स, एल्स में हम लिखेंगे सिस्टम डॉट 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 प्रिंटलन वेलकम टू वोट। ठीक, ये पार्ट हमारा हो गया। अब हम लोगों ने मेन बनाया, मेन में हमने ट्राई एंड कैच ब्लॉक के अंदर वैलिडेट नाम के फंक्शन को कॉल किया और उसमें एज की वैल्यू पास कर दी 13। अब जब ये 13 हमारा इस इस पार्ट पे आएगा, यहाँ पे 13 आएगा तो 13 को चेक करेगा कि क्या 13 18 से नीचे है, तो यस है। अगर है तो ये एरर तुरंत क्रिएट करेगा और इसमें नॉट वैलिड नाम का मैसेज आपको शो कर देगा। ठीक, तो अब आप यहाँ पे देखिए, ट्राई कैच एक्सेप्शन हमने यूज कर लिया और हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये पार्ट हमारा हुआ कस्टम एक्सेप्शन का। अब पहले आप लोग एक बार नोट करके इसको समझने की कोशिश करिए, फिर हम एक बार और समझा देंगे आपको। ये पहले पूरा नोट कीजिए।
सर ऊपर कर दीजिए। अभी पढ़ाई कर रहा हूँ, भी ध्यान दूँ। सर ऊपर कर दीजिए। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा। सर वहाँ कैच ब्लॉक में हम लोगों ने एक्सेप्शन क्लास पास किया, हमें इनवैलिड एज एक्सेप्शन एम नहीं लिखना चाहिए था? वो पार्ट हमने ऊपर क्लास में डिफाइन कर दिया, देखो यहाँ पे किया हुआ है। यहाँ पे हमने थ्रोज यूज कर लिया ना, यहाँ पे इनवैलिड एज एक्सेप्शन अपने आप क्रिएट हो जाएगी। सर डन। हो गया? सर एक सेकेंड। ओके, एक बार और समझा रहे हैं, उसको समझो और उसके बाद खुद से एक बार प्रोग्राम बनाओगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखो इस प्रोग्राम को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। एक पार्ट हमारा है जो क्लास बन रही है, जो हमारी खुद की एरर है, जो ये सेक्शन है। इसमें हमको सिर्फ इतना ही करना होता है कि हमने क्लास, और क्लास का नाम आप जो भी डिफाइन कर रहे हैं वो क्लास का नाम डिफाइन कर देंगे। जैसे हमने इनवैलिड एज एक्सेप्शन किया, एक्सटेंड्स और एक्सेप्शन नाम की क्लास से उसको एक्सटेंड कर देंगे। ये पहला स्टेप होगा जो कॉमन स्टेप होगा, और उसमें हमारा इनवैलिड एज एक्सेप्शन नाम का कंस्ट्रक्टर क्रिएट होगा, जिसमें पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होगा, जिसमें हम कोई वैल्यू स्ट्रिंग टाइप की ले रहे होंगे और यहाँ पे सुपर एस के थ्रू उसको पास कर रहे होंगे।
ये बहुत कॉमन स्टेप है जो सारे प्रोग्राम में होगा। आप जिस एरर को भी लगाना चाहते हैं, जिस क्लास को भी क्रिएट करना चाहते हैं, वो आप यहाँ से क्रिएट कर लेंगे। ठीक, दूसरा पार्ट हम क्या करते हैं कि हमने एक क्लास बनाया और उसके अंदर हमने मेथड बनाया। मेथड क्या बनाया? जहां पे हम उस पर्टिकुलर एक्सेप्शन को रेज करना चाहते हैं, उस पर्टिकुलर एक्सेप्शन को रेज करना चाहते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा स्टैटिक वॉइड वैलिडेट। वैलिडेट नाम का हम फंक्शन बना रहे हैं जिसमें हम पैरामीटर में एज को पास कर रहे हैं। ठीक, ये फंक्शन है और अगर एज पास होने के बाद कोई एरर क्रिएट हो सकती है तो हम क्या कर रहे हैं? थ्रोज इनवैलिड एज एक्सेप्शन क्रिएट कर रहे हैं। बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे हमने आपको बताया था कि हम लोग जैसे आयु एक्सेप्शन कॉल किए थे वैसे ये भी कॉल हो जाएगा इनवैलिड एक्सेप्शन। मतलब अगर यूजर ने एज को इनपुट कराया और एज या पास किया, तो अगर एज इनपुट होने के बाद कोई एरर अकर्ड होती है तो वो इनवैलिड एज एक्सेप्शन नाम की क्लास जो हमने ऊपर डिफाइन कर रही है वहां चले जाता है। मतलब वो मैसेज यहाँ पे चला आएगा, इस जगह पे आ जाएगा। अब होगा क्या? अब हमें दो चीजें देनी है। इफ एज इज लेस देन 18, अगर लेस देन 18 है तो हमने तुरंत क्या किया? थ्रो किया। किसको किया? इस टेम्परेरी इंस्टेंस को किया थ्रो न्यू इनवैलिड एज एक्सेप्शन, और इसमें एक स्ट्रिंग नाम की वैल्यू, स्ट्रिंग वैल्यू पास कर दी जो एरर मैसेज होगी। जैसे उसमें आता था डिवाइड बाई 0 आता था, उस टाइप की एक एरर हम यहाँ पे लिख देंगे। और यही एरर जो होगी, ये नॉट वैलिड जो होगा वो एस में चला जाएगा और एस की जो वैल्यू होगी वो एक्सेप्शन नाम की क्लास में पास होके चली जाएगी। ठीक, तो अगर कोई एरर अकर्ड होगा तो नॉट वैलिड नाम की एरर हमारे सामने प्रिंट होके चली जाएगी। और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो वेलकम टू बोर्ड प्रिंट होके आ जाएगा। ठीक, अब तीसरा सेक्शन हमारा मेन का है। मेन में हमने क्या किया? ट्राई और कैच ब्लॉक सेट किया। ट्राई के अंदर हमने जिस कोड को हमको चेक करना है हमने वो कोड पास किया। जैसे हमने लिखा वैलिडेट और 13, तो जैसे 13 हम यहाँ पे पास करेंगे वैसे ही एरर रेज होगी, थ्रो करेगा और नॉट वैलिड हमारा प्रिंट होके चला आएगा। ये बात समझ में आ गई? अब क्लियर है? सर वो चीज नहीं समझ में आ रही क्या बेटा? कि कैच में एक्सेप्शन, एक कैच ब्लॉक में हम लोगों ने एक्सेप्शन एम क्यों लिखा? कहाँ पे बोल रही हो? सर कैच में। हम समझ नहीं पा रहे, तुम्हारी आवाज थोड़ी साफ नहीं आ रही है। सर कैच try and ब्लॉक catch. में कैच ब्लॉक में एक्सेप्शन एम क्यों लिखा? वहां पे तो इनवैलिड एज एक्सेप्शन होना चाहिए था ना। नहीं बेटा, तो एक्सेप्शन नाम की क्लास में ही तो वैल्यू पास होके जा रही है। देखो यहाँ पे ये जो पार्ट है ये एस की वैल्यू किस में जाएगी? इसी में जाएगी, इस क्लास में जाएगी। ये सुपर क्लास है। देखो ये हमारी चाइल्ड क्लास है और ये हमारी सुपर क्लास है। ठीक, तो हम जो सुपर में वैल्यू पास कर रहे हैं एस की, वो यहाँ चली जाएगी, इसमें आ गई। जब यहाँ पे आई तो जब हमने एक्सेप्शन यहाँ पे लिखा एक्सेप्शन एम, तो वो जो नॉट वैलिड स्टेटमेंट है वो एम में चला आएगा। और जब यहाँ पे हम प्रिंट कराएंगे एसओपी तो एक्सेप्शन अकर्ड प्लस नॉट वैलिड यहाँ पे मैसेज आ जाएगा। एंड सर हम लोग क्योंकि इनहेरिट कर रहे हैं तो एक्सेप्शन की सारी प्रॉपर्टीज इनवैलिड एज एक्सेप्शन में आ जा रही हैं। इनवैलिड एज एक्सेप्शन सारी प्रॉपर्टी नहीं आ रही, इनवैलिड एज एक्सेप्शन की वैल्यू यहाँ पे पास हो जा रही है। जो हमने सुपर में एस की वैल्यू पास की थी वो एक्सेप्शन के थ्रू रेज होके एम में आ जाएगी और एम को हम यहाँ पे प्रिंट करा देंगे, क्योंकि स्टेटमेंट जो एग्जीक्यूट होता है वो तो हमेशा मेन से होता है ना। तो जो इंटरनल वर्किंग होगी वो क्या होगी कि जब वैलिडेट 13 पास हुआ तो कोई एरर क्रिएट हुई। जब कोई एरर क्रिएट हुई तो वो एरर एम में आएगी और एम प्रिंट हो जाएगा। अभी तक तो बेसिक कंसेप्ट यही तो कर रही थी। यस सर। अब क्या हो रहा है कि जैसे वैलिडेट 13 कॉल हुआ, ये वैलिडेट नाम के फंक्शन में गया,
यहाँ पे गया और यहाँ पे जैसे एज इज लेस देन 13 हुआ, इनवैलिड एज एक्सेप्शन कॉल हो गया। जब कॉल हुआ तो नॉट वैलिड स्टेटमेंट हमारा इस क्लास के थ्रू, स्ट्रिंग एस के थ्रू सुपर क्लास में पास हो गया। सुपर क्लास में वो वैल्यू एक्सेप्शन में है, जब एक्सेप्शन में है तो एक्सेप्शन में वो वैल्यू एक्सेप्ट कर ली, जब एक्सेप्शन में वैल्यू एक्सेप्ट कर ली तो वो एरर हमारा एम में स्टोर हो गया और एम यहाँ पे प्रिंट हो गया। तो एरर जो आएगी एक्सेप्शन अकर्ड नॉट वैलिड।